नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है सास का बुढ़ापा। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुहानी और नीलेश की नई नई शादी हुई है। ये एक अरेंज मैरिज थी, तो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं, तो दोनों ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। नीलेश की फैमिली में उसके मम्मी पापा, एक छोटी बहन और नीलेश की दादी है। सुहानी देख रही थी कि उसकी दादी सास के कमरे में कोई भी नहीं जाता, बस खाना टाइम पर दे दिया जाता है। सुहानी की सास सुधा जी सुहानी को भी उनके कमरे में कम ही जाने देती थी, जबकि सुहानी को उसकी दादी सास का साथ बहुत पसंद था, क्योंकि सुहानी अपनी दादी के पास पली थी। उसे अपनी दादी सास में अपनी दादी की झलक दिखती थी, तो सुहानी ज्यादातर समय उन्हीं के पास रहती थी। आज सुहानी कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। तो उस बात है, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। तब सुहानी ने कहा कि दादी, मैं और नीलेश शाम को फिल्म देखने जा रहे हैं। ओहो, तभी मैं कहूँ, आज तो अलग ही रौनक है चेहरे पर, उसकी दादी सास ने कहा। तो सुहानी शर्मा गई। शाम को जब वे लोग निकलने लगे तो सुधा जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई और उन्हें अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। सुहानी को बहुत बुरा लगा। नीलेश ने उससे माफी मांगी और फिर कभी जाने का वादा किया। दूसरे दिन जब सुहानी अपनी दादी सास के पास गई, तब उन्होंने पूछा, कैसी रही फिल्म। तब सुहानी ने बताया कि ऐन वक्त पर मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई, तो हमें प्लान कैंसिल करना पड़ा। ये सुनकर उसकी दादी सास सुहानी को बोली, अपनी सास को बुलाओ, मुझे कुछ बात करनी है अकेले में। सुहानी ने सुधा जी को उनके कमरे में भेज दिया। तब सुहानी की दादी सास बोली, सुधा, आज मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सुधा जी बोली, कहिए। उन्होंने कहना शुरू किया, सुधा, मैं जानती हूँ तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसकी वजह भी मैं हूँ, ये भी मैं जानती हूँ। मैंने जवानी में तुम्हें और मेरे बेटे को कभी भी खुश नहीं रहने दिया, हमेशा तुम दोनों में लड़ाइयाँ करवाई। आज तुम, मेरा बेटा, मेरा पोता, कोई भी मेरे पास आकर नहीं बैठते हो। खाना टाइम पर मिल जाता है, बस। ये बात मुझे आज समझ में आ रही है, पर तुम भी वही कर रही हो। तुमने कल सुहानी और नीलेश का प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। शायद तुम्हें 2 पल की खुशी मिली हो, पर तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो जाएगा मेरी तरह। तुम्हारी आज की 2 पल की खुशी तुम्हें बुढ़ापे में अकेला कर देगी। तुम मुझ में अपना भविष्य देख सकती हो। आज शायद सुहानी को कुछ भी समझ में नहीं आया हो, पर बार बार ऐसा होता रहा तो समझ में आएगा, जैसे तुम्हें सब समझ में आया था जो मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम भी तो वही अपनी बहू के साथ कर रही हो। तुम्हारे पास तो अभी समय है अपनी गलती सुधारने का। मैं तो चाह कर भी नहीं सुधार सकती, बाकी तुम समझदार हो। फिर सुधा जी वहां से चली गई और उन्होंने खुद नीलेश को फोन करके कहा कि बेटा बेटा आज तुम और सुहानी फिल्म दिखाओ और डिनर भी बाहर ही करना। कल मेरी वजह से तुम्हारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। जी मम्मी कहकर नीलेश ने फोन रख दिया। दोस्तों, औरत ही औरत को समझना शुरू कर दे तो सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर मेरी सास ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं भी अपनी बहू के साथ वही करूं। मैं उसके साथ अच्छा भी कर सकती हूँ। इसी मैसेज के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में मुझे बताएं कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।